नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए राजनांदगांव पहुंचे गृह मंत्री, क्या चर्चा होती है, क्या है खास, आइए उनसे चर्चा करते हैं। और हमारे बाइट के दौरान क्या कहा ठाकुर साहब बताएंगे। सर बताएंगे जी। दौरा करने का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे मुखर और सबसे बड़ा चेहरा जो कवर्धा से विधायक है माननीय विजय शर्मा जी, जो गृह मंत्री के महत्वपूर्ण दायित्व पे हैं, आज उनका राजनांदगांव प्रवास हुआ है। और राजनांदगांव प्रवास होते ही सबसे पहले वो प्रेस से मुखातिब हुए। जी जी। और प्रेस के प्रश्नों का उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया है, जिसमें धान खरीदी से लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का मामला हो, चाहे और वो भूपेश बघेल के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर उन्होंने लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं। जी लगातार बयान दिए, उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है। और हर मामले में वो सरकार की, अपने जो विष्णुदेव सरकार के नीति और रीति को उन्होंने स्पष्ट किया है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे तेज तर्रार जो मोहम्मद अकबर जैसे एक कद्दावर नेता को हरा के आए हुए हैं, तो उनके दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है, उनकी बात बड़ी स्पष्ट है और उन्होंने अपनी बात को बड़ी मुखरता से राजनांदगांव के प्रेस को बताई है। सर ये भी देखा जा सकता है कि आगामी दिनों में जो नगरीय निकाय चुनाव है और पंचायती चुनाव है, इनको जोड़कर भी लिया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की शुरुआत होने वाली है। तो शायद जो प्रशासन है उनको बैठक लेकर ये कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में जो चुनाव है उनकी कसावट लेकर भी हो सकती है। आज का जो इनका दौरा है वो बहुत सारे मुद्दों को लेते हुए भी, उसमें एक और जो मुद्दा है वो यह है, एक प्रदेश एक चुनाव, जिसमें नगरीय निकाय का चुनाव और ग्राम पंचायतों का चुनाव एक साथ होने का है। ये बड़ा एक जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक देश एक चुनाव, इसके बारे में वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो उसी तर्ज पर विष्णुदेव सरकार भी एक चुनाव एक प्रदेश एक चुनाव की तर्ज पर नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों का चुनाव कराने वाली है। उसी के लिए गृह मंत्री की हैसियत से वो आए हुए हैं और प्रशासन शासन और अपने लोगों से वो बातचीत करेंगे, ताकि आगामी चुनाव की रूपरेखा सरकारी स्तर पर बनाई जा सके। अब ये भी कहा जा सकता है सर कि शहर में जो गतिविधियां, जैसे आए दिन अभी देखे होंगे कि लोगों के जो लूट सचूट है और भी अवैध शराब जो बिक रहे हैं और भी है, तो इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए, आपको कुछ मालूम होगा तो उसके बारे में बताइए। इस बैठक में एक तो सबसे पहले वो जब आए तो अपने पार्टी के लोगों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भेंट की, और वो सौजन्य भेंट था। उसके बाद वो नवीन सर्किट हाउस आए हुए हैं, जहाँ के परिसर में हम लोग खड़े हुए हैं। तो जिले के जितने अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, जिला पंचायत सीईओ हो, और जो स्थानीय स्तर के जितने जिला प्रमुख अधिकारी हैं, उनकी बैठक ले रहे हैं और कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए वो बाकी सभी चीज़ों का शासन का दृष्टिकोण उनके सामने स्पष्ट करेंगे कि शासन जनता के लिए क्या चाहती है और जनहित के लिए कैसा वो अपने कार्य योजना को बनाए। मतलब ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कसावट आ सकती है। बिल्कुल कसावट आ ही गई है। उन्होंने तो एक प्रश्न के जवाब में स्पष्ट तौर पे बताया है कि भूपेश किस मुंह से बात करेंगे। विष्णुदेव सरकार इतने कम समय में इतनी उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किया है कि वो किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे या किस मुंह से बात करेंगे। जैसे धान खरीदी का मामला हुआ, तो धान खरीदी के मामले में उन्होंने कहा वो 4 किस्त में पैसा दिया करते थे, बोनस का पैसा, और 4 किस्त में बोनस का पैसा वो उपयोग तो होता था, परंतु किसानों के सदुपयोग में नहीं आता था। हम एक साथ पैसा देंगे ताकि किसान उसका अपने हिसाब से, अपने सकारात्मक, अपने परिवार के लिए, अपने खेती किसानी के लिए सकारात्मक उपयोग कर सके। इन्हीं मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट किया। तो दोस्तों पूरी खबरें और भी आगे खबरें हैं जो गृह मंत्री ने क्या कहा, इसके खबरों को आप देखेंगे पीछे हमारे समाचार के बाद। मैं नहीं जानता हूँ, मतलब ये विषय आप जो कह रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ कोई आकर जी कोई आप कुछ और मुझसे ये ज्वलन मुद्दा है बांग्लादेशी का, अपने यहाँ 850 चिन्हित हुए, इसको डिपोर्ट कब करेंगे? आपके यहाँ 850 हमारे छत्तीसगढ़ में चिन्हित हुए, ऐसा जानकारी मिली है। ना 850 संख्या आप कम कह दे रहे हैं जी। कवर्धा में लगभग 500 वो भगाए गए हैं, बस्तर में 500 से अधिक भगाए गए हैं, कोंडा गांव में अभी उसमें से लगभग 50 लोग जेल में हैं। मुझे तो राजनांदगांव की भी सूचना होती है, यहाँ पर भी है। प्रशासन से आज मैं बात करूँगा कि ऐसे लोग जो बाहरी हैं, अनावश्यक अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं, उनको कान पकड़ के बाहर निकाला जाए।
सर रायगढ़ में विभाग में लगातार अमेरिका देखते हुए विदेश यात्रा लेके गए 10 लोग। आप जो कह रहे हैं उस बात की मैं समीक्षा अभी बैठक में, प्रशासनिक बैठक में करता हूँ। भूपेश बघेल लगातार प्रदेश में अपराध को लेकर लगातार बोल रहे हैं कि शराब और भूपेश बघेल से पूछिए भैया कि बालोदा बाजार में उनके विधायक जेल में क्यों है। भूपेश बघेल जी से पूछिए कि सूरजपुर में किस तरीके से हत्या करने वाले युवा कांग्रेस और NSUI के सदस्य निकले, अध्यक्ष निकले, ऐसा कैसे है। कैसे भूपेश बघेल बोलते हैं कि हम तो पैसा दिया करते थे, जवानों को नहीं दे रहे हैं, ये सरकार पैसा नहीं दे रही है इसलिए वो लोग अब अपराध कर रहे हैं। ये कल उनका स्टेटमेंट है 2-3 दिन पहले का। मैं पूछना चाहता हूँ क्या उन्हीं लोगों को पैसे दे करके रखते थे क्या हल करके रखा था पुलिस का इन लोगों ने? सिर्फ लोगों को दबाने के लिए, सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए पुलिस का उपयोग करते थे। वैसे अवैध धन के परिवहन के लिए पुलिस का उपयोग किया जाता